Hello students, welcome back after Holi. See, we have started with the chapter 2 nutrition in animals, where we were seeing that how animals are getting its nutrition. Okay, first we have seen the mode of nutrition, means they are herbivorous, they are carnivorous, omnivorous or autotrophs, that you have discussed in the previous chapter. Then in this chapter we have seen that the components has to be first broken down into simpler substance before we intake it. Humans में स्पेशली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, एंड फिर उसका हम यूज़ कर पाते हैं अपनी बॉडी में. ओके, देन you have seen the complete digestive system over here, जहाँ पे माउथ से लेकर एनस तक जहाँ हम रिलीज़ करते हैं वहाँ की पूरी प्रोसेस आपको दिख रही है. उस पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, जो माउथ से लेकर एनस तक चालू रहती है. ओके, देन वी हैव स्टडीड इन डिटेल बकल कैविटी एंड माउथ, मतलब मुंह और दांत जो होते हैं पूरे, जो हमारा पेयर ऑफ टीथ होता है वो बकल कैविटी हुआ. फिर हमने देखा कि अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं. ओके, जो हम अलग अलग चीज़ें खाने के लिए यूज़ करते हैं. अगर आपने टेबल 2.2 किया होगा तो आपको पता चलेगा कि हमें कुछ कटिंग करनी है तो हम फ्रंट टीथ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ शार्प काटना है तो साइड के टीथ का इस्तेमाल करते हैं, च्यूइंग करना है तो आखिरी के टीथ को काम दे देते हैं. तो इस तरह एक टीथ पे बोझ भी नहीं आता है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. लेबर जो होता है, वर्क जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमॉन्ग द टीथ. देन एक टेस्ट किया था कि हम जो च्यूड फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता है या नहीं होता है. ओके, तो फॉर दैट पर्पस एक राइस लिया आपने, बॉइल्ड राइस, उसमें टेस्ट किया आयोडीन, एंड देन आपने जो च्यूड राइस है उसमें टेस्ट किया तो आपने देखा कि बॉइल्ड राइस में स्टार्च था पर च्यूड राइस में नहीं था. तो आपने क्या किया, तो हमने जो सलाइवा रिलीज़ किया था हमारे फूड में, हमारे फूड खाते वक्त जो मुंह में रिलीज़ होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर शुगर्स, जिसकी वजह से वहाँ स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो गया और सिंपल शुगर्स में उसका कन्वर्जन हो गया. ओके, फिर आपने देखा टंग के बारे में. आपने ये देखा है कि टंग जो होती है वो बहुत ही मस्क्यूलर होती है, बट उसका फंक्शन क्या है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है टंग. ओके, देयर आर मैनी टेस्ट बर्ड्स, जो आपको यहाँ पिक्चर में हमने देखा था कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट रीजन्स में सिचुएटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का महसूस होता है. वी कैन टेस्ट सॉल्टी ऑल्सो, वी कैन टेस्ट सार ऑल्सो, यानी हमें खट्टा भी टेस्ट आता है, हमें तीखा भी टेस्ट आता है, हमें मीठा भी टेस्ट आता है. तो हर एक जो रीजन है टंग का उसको डिवाइड किया गया है टेस्ट बर्ड्स में, जिससे आपको पता चलता है कि ये टेस्ट खारा है या मीठा है, ऐसा. ओके, नाउ वी विल गो टू दिस बॉक्स जो हमारा उस दिन रह गया था डिस्कस करना, स्वीट्स एंड टूथ डिके. यू हैव हर्ड योर एल्डर्स सेइंग, आपके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ज़्यादा स्वीट मत खाओ क्योंकि आपके दांत उससे ख़राब हो सकते हैं. ओके, तो हम इसके पीछे रीज़न देखते हैं. नॉर्मली बैक्टीरियाज जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते ही है, बट वो हमारे माउथ को या हमारे टीथ को हार्मफुल नहीं होते हैं. हावेवर अगर आप उसे टीथ को क्लीन नहीं करोगे, ठीक है, आफ्टर ईटिंग द फूड, तो ये जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ना वो क्या करेंगे कि फूड के साथ आए वाले बैक्टीरियाज जो होंगे वो ख़राब वाले बैक्टीरियाज भी उसके अंदर आ जाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरियाज भी आ जाएंगे, और वो फूड जब उसे मिलेगा टीथ पे लगा हुआ वो उसके लिए एज अ फूड होगा तो वो वहाँ ग्रो करना चालू कर देंगे. अब जब टीथ पे लगे हुए फूड पे ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उस फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा, शुगर होगा, उसको ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और जब ये ब्रेक डाउन करता है तो उसमें से एसिड रिलीज़ होता है. एसिड मतलब वो टॉयलेट क्लीनिंग वाला एसिड नहीं, पर उसी फॉर्म का, मतलब सारे एसिड्स ही होते हैं जो थोड़े से मतलब हाथ में लग जाए तो जलने लगता है, ऐसा एसिड होता है. तो ये एसिड क्या करेगा, अब अगर कंटिन्यूसली आपके मुंह में वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करने लगेगा तो आपके टूथ को डैमेज करेगा और इसे बोलते हैं टूथ डिके.
ठीक है, आपने कभी देखा है अपनी मम्मी को या वो टॉयलेट क्लीनर्स की ऐड आती है ना, जो ऐसा वो ब्लू हार्पिक डालते हैं फिर क्लीन करते हैं तो सब ऊपर की लेयर निकल जाती है, तो वो एक्चुअली एसिड ही होता है, एसिड से वो साफ़ करते हैं तो पूरा ऊपर का निकल जाता है। तो ये समझो कि टूथ पे अगर तुम्हारे एसिड प्रोड्यूस होगा तो ऊपर की लेयर को वो खाने लगेगा, ओके, तो वो ख़राब कर देता है आपके टूथ को। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, और अगर टूथ डिके हुआ यानी ऊपर से थोड़ी सडन दिख रही है और आपने अगर उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं की तो फिर बहुत ज़्यादा टूथ में पेन कॉल्ड सीवियर टूथ एच होता है, और इन एक्सट्रीम केसेस बहुत सीवियर कंडीशंस में टीथ को खोना भी पड़ता है, उस टीथ को निकाल के दूसरा कोई टीथ लगाना पड़ता है वहाँ पे नकली वाला, ओके। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरे शुगर के प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो यही काम करते हैं, तो दे आर द मेजर कल्प्रिट्स। मेजर कल्प्रिट्स क्यों कहा जाता है? बाकी सब फूड आप खाओगे तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, पर जो स्वीट्स आप खाओगे उसमें तो डायरेक्ट शुगर ही होगी, तो वो तो बैक्टीरिया के लिए और अच्छी होगी, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ पे एक्ट करेंगे, इसलिए उन्हें कल्प्रिट कहा गया है, okay, therefore one should clean the teeth with a brush or daton and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take and out trapped food particles। ये जनरली हम नहीं करते हैं, पर ऐसा करना चाहिए कि एक छोटा थ्रेड आता है, वो मेडिकल शॉप में मिलता है, फ्लॉस बोलते हैं उसको, टीथ में से बीच के गैप में से सारा खाना वो निकाल देता है। ट्वाइस अ डे एटलीस्ट हमें रेगुलर ब्रश करना चाहिए और माउथ को अच्छी तरह रिंस करना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद भी माउथ को हमेशा रिंस करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। साथ में आपको अपने मुंह में कुछ भी गंदे हाथ से नहीं डालना है, साथ में कोई भी गंदी अनवॉश्ड चीज़ मुंह में नहीं डालनी है, ताकि आपके टूथ भी बचे रहे, आपकी हेल्थ भी बची रहे। बिकॉज कंटामिनेटेड चीज़ें जो बैक्टीरिया वाली होगी उसको आप मुंह में डालोगे तो आपको आगे चल के बीमारी हो सकती है, ओके। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, कभी कभी आप अगर बहुत जल्दी में खाते हो या खाते वक्त लाफ करते हो या बोलते हो, तो उस टाइम पे यू मे हैव कफ, गेट हिकअप्स, हिचकियाँ आने लगती है या फिर चोकिंग हो जाता है गला में, है ना। तो ये क्यों होता है? दिस हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब आप खाते वक्त बोलते हो तो एट दैट टाइम वो जो फूड होता है वो विंड पाइप में चला जाता है, फूड का छोटा सा दाना विंड पाइप में चला जाता है। फूड का पाइप और विंड का पाइप अलग अलग है, जो दोनों एक ही आजू बाजू गले के आसपास ही, दोनों एक साथ ही है पर गले से ही पास होती है, आजू बाजू में है। द विंड पाइप कैरीज एयर, नाक में से लंग्स तक एयर लेके जाती है, वो फूड पाइप के बाजू में ही होती है। बट थ्रोट, इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। बट जब थ्रोट में आता है, नाक से और मुंह से अलग अलग पाइप निकलती है, पर जब थ्रोट तक आता है, गले तक आता है, तो वो दोनों कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। अब जब फूड हम खाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा फ्लैप लाइक है, मतलब ऐसे जाली, वो एक दरवाजे जैसा है, फ्लैप है। जब फूड हम खाते हैं तो वो विंड पाइप पे वो फ्लैप लगा देता है ताकि विंड पाइप में वो फूड ना चला जाए। पर जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे वो एपिग्लॉटिस खुल जाता है और इसी वजह से जो विंड पाइप में थोड़ा सा फूड पार्टिकल चला जाता है और हमें हिकअप्स यानी हिचकियाँ आनी चालू हो जाती है या फिर कफिंग का सेंसेशन होने लगता है। ओके, सो बी केयरफुल, डोंट टॉक वाइल ईटिंग, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर वो विंड पाइप में फूड पार्टिकल चला गया, छोटा टुकड़ा गया तो इट्स ओके, बट बड़ा जब जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 2.4 दी हुई है, लेट्स सी व्हाट इट इज़। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ, एक सैंपल बनाओ शुगर सॉल्यूशन का, 1 चम्मच शुगर डिज़ोल्व कर दो थोड़े पानी में, कॉमन सॉल्ट यानी अपना नमक उसको डिज़ोल्व करो, लेमन जूस लो,
जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ लो या फिर बीटर गार्ड का लीफ, बीटर गार्ड यानी करेले का जूस लो थोड़ा सा। फिर आपके एक क्लासमेट को आँख पर पट्टी बांध दो और फिर उसे टेस्ट कराओ हर एक चीज़ों को, ठीक है। अब कैसे कराओगे पर टेस्ट, उसको बोलो कि अपनी टंग एकदम सीधी रखें और एक क्लीन टूथपिक लेना है, वो जो नहीं आता है मुखवास के साथ ऐसा मिलता है टूथपिक, वो लेना है। और उस एक एक सैंपल को ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबाउ सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द टंग। जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे डिफरेंट एरिया ऑफ टंग्स पे आप उस सैंपल को रखो। उस क्लासमेट को पूछो कि उसे कैसा फील हुआ। नाउ फिर आपके ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करो, ठीक है। नाउ अलग अलग लोगों के साथ ये करो और फिर आपको अंदाज़ा आएगा कि कौन सा एरिया जो है वो मतलब सॉल्टी टेस्ट करेगा, कौन से एरिया में जब रखते हैं तो बीटर टेस्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द फूड पाइप और द ईसोफेगस। ओके, फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहा जाता है। नाउ क्या होता है, द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हम खाना खाते हैं, मुंह में चबाया, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, अब ये जो है वो उसे बोलते हैं कि अब हम गटकते हैं, उसे नीचे लेके जाते हैं, तो बोलते हैं कि द स्वेलोड फूड जो है वो नीचे कैसे जाता है, तो वो इस ईसोफेगस से जाता है। यू कैन सी फिगर 2.2, लुक एट द फिगर 2.2। 2.2 बहुत ऊपर गया अपना, ये वाला, यहाँ देखो ये 2.2 यहाँ बोला है कि जब आप फूड को खाते हो तो उसके बाद इस पाइप से जो है वो फूड नीचे स्टमक तक पहुँचता है। ओके, नाउ द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, नेक तक, नेक से रन करता है। ओके, एंड द चेस्ट, और चेस्ट छाती तक। फिर फूड को जो है उसको पुश किया जाता है, फूड पाइप के थ्रू पुश किया जाता है। तो एक्चुअली कैसे होता है, दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंटरी कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कभी कभी होता है ना कि फूड जो है वो अंदर नहीं जाता है, फंसा रहता है गले में और फिर वॉमिट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। क्यों होता है ऐसा वॉमिटिंग? या तो ओवर ईटिंग करते हैं, एक साथ बहुत सारा खा लिया है तो होता है ऐसा, खा के तुरंत यू आर प्लेइंग समथिंग, जंप करने वाला, तो वो बाहर आ जाता है। या नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, उस टाइम पे ये होता है। बहुत सारा लिक्विड ले लिया हो अगर तो वॉमिट हो सकती है ना। अब यहाँ देखो, आपको यहाँ दिखाया है कि फूड जो है वो ईसोफेगस के थ्रू कैसे पास हो रहा है और फिर स्टमक में कैसे एंटर हो रहा है। तो ये आपको ऐसे समझना है कि इसकी मूवमेंट जो होती है वो होती है जैसे कि वो स्नेल को देखा है चलते हुए, स्नेल वो जो ऐसे पीछे शेल लेकर घूमती है, वो स्नेल देखा है, आगे पीछे ऐसे मूव करती है। तो वैसे ही फूड हमारा उसके वॉल्स में, ईसोफेगस के वॉल में मूव करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अभी फूड जो है वो स्वेलो होके अंदर आया, पाइप के थ्रू अंदर आया। कहाँ आया? अब वो स्टमक में आया। ओके, नाउ द स्टमक, व्हाट इज़ अ स्टमक? द स्टमक इज़ अ थिक वॉल बैग। अब यहाँ आप देखो कि इसे थिक वॉल्ड कहा गया है। ओके, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटन्ड जे शेप का है एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। अगर आप डायग्राम देखोगे तो सबसे चौड़ा स्टमक है फिगर में। ओके, तो इसे वाइडेस्ट पार्ट कहा गया है। ये फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है। ओके, एंड वहाँ से उसका एक एंड, मतलब एक तरफ से वो रिसीव करता है और दूसरी तरफ जो है ओपनिंग उसका वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ है। ओके, अब स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है स्टमक की, उसमें म्यूकस,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से ये सारे चीज़ें सिक्रीट होती है। सिक्रीट होना मतलब फूड के साथ उसका मिक्स होना। तो ये क्यों होता है, इसका कारण है म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस जो है वो एक वैक्सी लेयर बनाता है ताकि फूड जो है या डाइजेस्ट हो रहा है या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है या जो एसिड है वो बाकी पार्ट ऑफ स्टमक को डैमेज ना करे। ओके, एसिड जो रिलीज़ होता है वो अपने फूड के साथ जो बैक्टीरिया गया होगा या माउथ में से रिंस होके जो बैक्टीरिया गए होंगे वो सारा किल करता है, वो एसिड का काम है, ठीक है। अब मीडियम एसिडिक हो गया स्टमक का, तो ये सारा चीज़ें एसिडिक मीडियम फूड को सिंपल सब्सटेंस में डाइजेस्ट करने के लिए भी मदद करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जो प्रेजेंट है, जो रिलीज़ हो रहे हैं स्टमक में अब आ गए हैं, वो क्या करेगा, जो प्रोटीन होते हैं जो फूड में है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगा। तो अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, अब हम प्रोटीन्स पे भी आएंगे कि प्रोटीन्स को भी वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। ओके, सो स्टमक एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर दूं कि स्टमक जो है वो जे शेप का है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक म्यूकस से बनी हुई है, म्यूकस प्रोटेक्टेड है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसमें एसिड रिलीज़ होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है और मीडियम एसिडिक बनाता है ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो, और दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस जो निकलते हैं वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके, और आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके।